अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कलंक ड्रामा की ऐसे एपिसोड में दिखाया गया था कि वहाज की मां के पास कॉल आती है कि सारा की मां की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो लोग हॉस्पिटल जाने लगते हैं, मगर दुरैया बहाना करके घर में रुकने का फैसला करती है। दानियाल की बहन उससे कहती है कि आप मुझसे सारा के बारे में आगे मजीद बात क्यों नहीं कर रहे, जिस पर वो शरारतन कहता है कि मुझे लगा तुम्हें तो कुछ दिलचस्पी नहीं होगी मेरी शादी में, मगर वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी भी दिखाती है और खुश भी होती है अपने भाई के लिए और कहती है कि वो सारा से मिलना चाहती है और वो उनके लिए उससे बात भी करेगी, अगर वो चाहें तो वो उसे उससे मिलवा सकते हैं। मगर दानियाल अभी उसे रुकने के लिए कहता है। शीना को अपनी किए की सजा मिलने लगती है। वो कमरे में बैठी जोर जोर से रो रही होती है कि बाहर उसकी बहन नीना दरवाजा बजाती है, मगर वो दरवाजा नहीं खोलती। मगर जब नीना को अंदाजा होता है कि वो रो रही है तो वो दरवाजा और जोर से बजाती है और कहती है कि दरवाजा खोलो, तुम क्यों रो रही हो। जिस पर शीना चिल्लाकर कहती है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर वापस चली जाओ। मगर क्या था, आखिर तो बहनें ही थी। दरवाजा खोलती और अपनी बहन से लिपट जाती है और उसे बताती है कि सरफराज झूठा इंसान था। जिस पर उसकी रीना बहन कहती है मैं तो पहले से ये सब जानती थी, मगर तुम मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं थी। वो उसकी बहन को सरफराज की बीवी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है और बताती है कि ये उसे उसके टेबल से मिली है और ये उस औरत के बच्चे का तीसरी दफा बाप बनने वाला है जो इसे पसंद ही नहीं थी। मेरे सामने कहता था कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसने मुझे धोखा दिया है, अब मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी। तो रिया जिस काम के लिए घर रुकी थी वो सरंजाम देने लगती है। वो शाहरुख को घर बुला लेती है अपने पैसे देने के लिए और शाहरुख को दरवाजे पर रोक के जाती है कि अंदर मत आना, मगर शाहरुख कहाँ रुकने वाला था। उसके पीछे पीछे कमरे तक चला आता है और बदतमीजी करता है कि मुझे यहाँ बिठाओ और चाय पिलाओ, पहली दफा तुम्हारे घर आया हूँ। अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से दरवाजे पे दस्तक होती है, क्योंकि वहाज लोग सारा की माँ को इसी घर में लेकर आ रहे थे। अब वो उसे भाग जाने के लिए कहती है और वो कामयाब भी हो जाती है। घर वालों को खबर भी नहीं होती और वो वहां से पैसे लेकर फरार हो जाता है। मगर दुरैया की माँ तो दुरैया की माँ ही थी। वो तमाम बातों को समझ जाती है और कहती है कि आखिर तुमने दरवाजा देर से क्यों खोला। अगर घर वाले पूछे तो कहना मसले पे बैठी नमाज पढ़ रही थी और दुआ कर रही थी सारा की माँ के लिए। और वो अपनी माँ से कहती है मैं पहली लड़की हूँ जो अपना सारा मेका उठाकर साथ ले आई है। जिस पर वो कहती है मैं भी पहली माँ होंगी जो अपनी बेटी का खोलते हुए पानी में दे दूंगी। उसकी माँ को अब दुरैया पर यकीनन पूरा पूरा शक होने लगा था कि दुरैया नया कोई गुल खिलाने वाली है। अब सारा को कॉल करने लगता है दानियाल के। अचानक से सारा का खुद ही मैसेज आ जाता है कि मेरी कुछ मसरूफियत थी, मैं आपकी कॉल नहीं ले सकी, मैं आपको अभी अपना काम जो भी है वो ईमेल कर देती हूँ। जिस पर दानियाल मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते मुस्कुराते उसके बारे में सोचने लगता है। कहीं ना कहीं उसके जहन में चल रहा होता है कि दिल को दिल से राहत थी कि मेरी कॉल जाने से पहले ही उसकी कॉल आ गई। नाज़रीन, आपको आज की किस कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।